चलिए यदि कह रहा है एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, एक बहुपद पी एक्स है और उसको जी एक्स से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भागफल और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो देख लेते हैं बाबू, पी एक्स कितना दिया है हमारा, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स कितना दिया है बाबू, तो जे एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। आप इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। सोचे यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे x रखेंगे तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। तो x के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए ये एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 2 का x के साथ, तो माइनस 2x हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, है तो प्लस हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा बाबू, तो देखिए ये माइनस 3x बचेगा, ये 2x है, ये 5x है, तो कितना हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस 3x है, यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए सवाल में ये 3x स्क्वायर है, क्या है बाबू, यहाँ से देखिएगा 3x स्क्वायर है, तो ये आप 3x स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा इतना है। आप सोचिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या यहाँ पे अगर हम माइनस 3 लिख दें तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर का माइनस 3 के साथ तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 का माइनस 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये वाला टर्म कट जाएगा बाबू, ऊपर बचेगा 7x और माइनस कितना हो जाएगा 7x माइनस 9। अब देखिए नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 आ गया। तो आपसे रिमाइंडर और भागफल पूछा है, यही ना पूछा है आपसे, विभाजित किया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होगा। तो देखिए भागफल आपका ये हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर होगा x माइनस 3 भागफल हो जाएगा और 7x माइनस 9 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन किस में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ABC और उसमें एक लाइन है DE। एक लाइन क्या है बाबू, DE है, वो क्या है, इसके पैरेलल है। मतलब DE जो लाइन है पैरेलल है BC के, ठीक, और ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है, मतलब कि ये 90 डिग्री है, याद रखना। और उसके बाद BC बराबर कितना दिया गया बाबू, तो BC बराबर 6 दिया गया है और AC बराबर कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है और AD बराबर कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि ED का मान क्या होगा, ED का मान आपसे पूछ रहा है। आप बताओ कि AC पूरा कितना दिया है बाबू, तो 10 दिया है, कितना दिया है 10। ये BC पूरा कितना दिया है बाबू, तो 6 दिया है। और आपसे कहा है बाबू कि इन ट्रायंगल ABC में कोण जो B है हमारा कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो ABC हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 10 दिया है और आधार का स्क्वायर कितना दिया है, मतलब कर्ण 10 दिया है और लंब 6 दिया है, तो आपसे आधार पूछ रहा है। तो बताओ आप 10 का अगर स्क्वायर निकालते हो बाबू, अगर 10 का स्क्वायर लिखते हो तो बराबर किसके होगा, 6 के स्क्वायर के, आप प्लस AB के स्क्वायर के होगा। आप बताओ ये इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 100 होगा और 100 में से 36 घट जाएगा तो बराबर क्या मिलेगा हमें, AB स्क्वायर। तो AB का मान फाइनली हमें क्या मिला, 8 मिल जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब AB बराबर आपको कितना मिल गया, AB कितना मिल गया बाबू, तो 8 मिल गया। अब ध्यान से देखो AD बराबर कितना दिया है बाबू, तो 4 दिया है, AD का मान 4 दिया है। तो सोचो कि BD आपका क्या होगा, BD भी तो 4 ही ना होगा, क्योंकि पूरा हमारा AB 8 है और AD 4 दिया है। तो जब हम पूरे AB में से अगर हम AD को घटा देंगे तो BD निकल जाएगा हमारा। BD जब 4 आ गया तो सोचो कि जो ये D वाली पॉइंट है, इसका मतलब कि AB का मध्य बिंदु हो गया। D पॉइंट क्या हुआ, AB का मिड पॉइंट हो गया। तो जब ये लाइन मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन क्या है, BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि AC का भी मिड पॉइंट क्या होगा, E हो जाएगा। जब AC का मिड पॉइंट E हो जाएगा तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा मध्य बिंदु प्रमेय से,
आपने कि ये वाली जो दूरी होती है ना इसकी आधी होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं, मिड पॉइंट प्रमेय से बोल सकते हैं बाबू कि जो ईडी होगा ना, जो डीई होगा वो हाफ होगा किसका, बीसी का। तो आप बताओ कि 1/2 इंटू बीसी का मान 6 दिया है, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए किस में दिया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप देखो अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब डी वाला यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। सिमिलरली और एंड डीई क्या है बाबू, पैरेलल है किसके, बीसी के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ई होगा ना, इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का भी मिड पॉइंट होगा, इसलिए मिड पॉइंट प्रमेय से क्या होगा, डी बराबर 1/2 बीसी। या तो आप सोच लो इसका मान पता हो गया, ये वाला ट्रेंगल और बड़ा वाला ट्रेंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो क्या लिख देते हैं वहां पे, इसकी साइड, ठीक है, एडी बटा में क्या लिखते हैं आप, ए बी। आप क्या लिखते हैं यहां से देख लो, जब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा आप लिख सकते हो कि ट्रेंगल ए डी सिमिलर ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी। आप इसके अनुसार भी बाबू लिख सकते थे, क्या लिखते, हमको क्या एडी पता था ना, तो एडी बटा में क्या लिखते हैं आप, पूरा ए बी लिख देते। क्या लिखते हैं आप, ए बी बराबर इसका रेशियो मतलब डीई बटा में क्या लिखते हैं आप, बीसी। आप बताओ एडी का मान तो 4 दिया था। अब सोच लो कि इसका मान कितना दिया है, 4, और ए बी का मान कितना दिया है बाबू, तो 8 बराबर डी का मान आपको नहीं पता था, डी का ही मान तो आपको निकालना था, और बटा में बीसी है, बीसी का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है। अब बताओ 4 दूना के 8 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ से भी तो डी निकल गया ना आपका 3। आप चाहो सिमिलर ट्रेंगल वाले से भी कर लो, या मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता तो मिड पॉइंट थ्योरम से बना लो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको कंसेप्ट, इसमें 3-4 कंसेप्ट से मैंने सवाल को सोल्व किया, अगर आपको पता नहीं होता तो नहीं बना पाएंगे। 4 कंसेप्ट इसमें बनेगा, देख लेना। ये लाइन भी इसके पैरेलल मैंने सिद्ध किया, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। करा कि शेषफल याद कीजिए, ठीक है। शेषफल आपसे पूछ रहा है 12 के पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। इसका आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सवाल यही है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 12 के पावर 12 बटा में 12 माइनस 1 बटा में 12, इतना कर सकते हैं बाबू। तो आप बताओ 12 के पावर 12 है, 1 मिनट, सॉरी 11 से डिविजिबल करना है बाबू। ये किसको, 11 से डिवाइड करना है, 11 से आपको चेक करना है, 11 से। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले सवाल को हम लिख सकते हैं 11 + 1 कर सकते हैं, और पूरे के पावर 12 बटा में 11 माइनस 1 बटा में 11। देखिए ऐसा जब सवाल आ जाए कि x + a के पावर क्या आ जाए बाबू, x, और इसका पावर क्या दिया रहा है, n दिया रहा है, तो फाइनली इसका जो होता है a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाता है रिमाइंडर कितना हो जाता है, तो 1 के पावर n हो जाता है प्लस वाले के लिए। तो सोचिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 के पावर 12, 1 के पावर इसका यहाँ से लिखते हैं। इस वाले का रिमाइंडर क्या होगा, 1 के पावर कितना होगा, 12, और 1 और 11 में है, तो इसका 1 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू, तो मेरा 1 ही आएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 के पावर 12 का मतलब 1 ही होगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली सवाल का रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 14 नंबर सवाल अपने स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है केविन के पास एक निश्चित राशि थी, माना वो राशि कितनी थी, माना राशि बराबर x रुपीज़, ठीक है। दूसरे कह रहा है बाबू कि 20% किराए पर 20% x का 20% निकालोगे आप। आप देखो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, ठीक है।
और दूसरा परसेंटेज क्या यूज किया है 35%। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होता है। डायरेक्ट मैं लिखूंगा, ठीक है। एक्स का तो कुल आय एक्स था हमारा था, तो एक्स का 20% मतलब 1/5, 1/5, ठीक है। उसने किराए पे खर्च कर दिया है इतना, प्लस अब कितना कर रहा है शेष का पहले x था, अब x/5 जब खर्च कर दिया, पहले x था उसके पास, अब x/5 खर्च कर दिया, तो कितना बचा बाबू शेष? अब शेष कितना बचेगा? 4x/5 बचेगा। तो 4x/5 का कितना परसेंट? 35%, मतलब कि किराने के सामान पे खर्च करता है, मतलब कि 7 में कितना? 7/20 किराने के सामान पे, प्लस अनाथालय पे कितना खर्च करता है? तो 5400 रुपया अनाथालय पे, और प्लस उसके पास जो पैसा बच जाता है वो कितना बचता है? तो 5000। ये टोटल कितने के बराबर? कुल रुपये के बराबर होगा। ये भाई ये सब खर्च जो है उसके रुपये के ही ना बराबर होगा। टोटल इतना खर्च किया, लास्ट में उसके पास इतना रुपीस बचा, तो कुल खर्च में और जो रुपया बचा उसको भी जोड़ दिए तो पता चल गया ना उसकी कुल मतलब उसकी कुल आय कितनी थी, इतना से क्या होगा पता चल जाएगा। तो आप बताओ इसको हम क्या करें? 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा x/5 प्लस ये हो जाएगा 7x/25 प्लस, आप बताओ ये 5400 और 5000 है, ठीक है। तो 5 5 10,400 हो जाएगा। ये 10,400, 10,000 कितना हो गया? 400। ये बराबर कितना हो गया? x। आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो ये देखो ये फ्रैक्शन पर का एडिशन है। ये इतना हमारा फ्रैक्शन पर का क्या है? एडिशन है। आप सोचो यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पे हमको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ 25 जब हर समान हो जाए तो अंश को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 12x बटा में कितना होगा? 25। अब प्लस कितना है? 1400 बराबर कितना है? x। अब हम क्या करते हैं? इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं बाबू। तो x माइनस 12x बटा में कितना? 25 बराबर 10400, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको घटाएंगे, 25x में से 12x चला जाएगा, तो 25x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा? 13x बटा में कितना? 25। 13x बटा में क्या हो जाएगा? 25 बराबर 10400। अब बताओ 13 से काट दो, 13 × 8 = 104, कितना? 800। इसका मतलब कि फाइनली हमारा x बटा में 25 का मान कितना आया? तो 800। अब आगे देखो सवाल में क्या कहा है। आगे कह रहा है बाबू बच्चे, उसने किराने के सामान कितने में खरीदे? तो किराना का सामान टोटली कितना में खरीदा था? तो किराना का सामान तो यही ना है, किराने का सामान कितना खर्च हुआ था? 7x बटा में 25। तो किराने का सामान पर खर्च कितना हुआ था बाबू? किराने के सामान पर खर्च कितना हुआ था? खर्च बराबर कितना दिया है बाबू? 7x बटा में 25। आप बताओ कि 7x बटा 25, इसको हम लिख सकते हैं ना x बटा 25 ऐसे, इसी का मान न दिया है 800। तो हम आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो? 7 × 800 बराबर 8 7 5600 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए पहला सवाल बाबू कह रहा है आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल कह रहा है बाबू कि एक वस्तु के दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 21 रुपया है। मतलब दो वस्तुएं हैं, ठीक है, पहली वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है। इनके एसपी के बीच का जो अंतर है बाबू वो कितना दिया गया है? 21 रुपया दिया गया। कितना दिया है? 21 रुपया। एसपी के बीच का अंतर कितना दिया है? 21 दिया गया है, ठीक है, 21 रुपया। आपको इसके पहले थोड़ा सा हम एमएफ के बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए एमएफ जो हमारा होगा वो एमएफ पॉजिटिव होगा। क्या होगा? एमएफ पॉजिटिव।
अगर लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारा होगा, तो एमएफ निगेटिव होगा, बात समझ जाइए। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो एमएफ पॉजिटिव का मतलब होता है S बाई सी, ठीक है, और एमएफ निगेटिव का मतलब भी होता है S बाई सी ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव, एमएफ निगेटिव, लेकिन एमएफ पॉजिटिव में हम क्या लिखते हैं आपको अभी हम बताएंगे, ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल कर रहा है बाबू की दो वस्तुएं हैं जिन उनके बीच का अंतर कितना 21 रुपया है। जब एक वस्तु को 7% की हानि पर, देखिए लॉस कितना दिया है बाबू, लॉस परसेंटेज बराबर 7% दिया है, ध्यान से देखिए। तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू 93 बटा में, ऐसे चलो 93 ना करके हम 7 बटा में 100 करोगे आप, चलो आप ऐसे कर लो, 7 बटा में इसका क्या लिखोगे 100 लिखोगे, ठीक, 7 बटा में क्या लिखोगे आप 100। अगर आपको ये लॉस दे रहा है मतलब कि हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज जब भी परसेंटेज करता है तो एमएफ निगेटिव लिखते हैं। तो हम 100 में से इस वाले 7 को घटा देंगे, तो 100 में से 7 घटाएं तो कितना बचेगा बाबू 93 बटा में 100। यही हमारा क्या हो जाएगा एमएफ निगेटिव, क्या हो जाएगा एमएफ निगेटिव, ठीक, इसको डिनोट करेगा तो एमएफ निगेटिव को डिनोट करेगा। और उसके बाद दूसरा कहता है बाबू 7% लाभ पे भेजा जाता है। तो आप बताओ कि जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है, वो लाभ मतलब इंक्रीज करेगा, तो ये 7% दिया है, तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/100 होगा, ठीक है। एक बार सिर्फ इसको समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे, ठीक। तो हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज है तो क्या करेंगे, इस 100 में 7 को हम ऐड कर देंगे, तो 100 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107 बटा में 100। ये वाला जो हमारा डिनोट करेगा बाबू, ये किसको डिनोट करेगा, तो एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा। किसको करेगा, एमएफ पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ठीक है। एमएफ पॉजिटिव क्या होता है बाबू कि जो आपका फ्रैक्शन, जो परसेंटेज दिया था उसका फ्रैक्शन लिखते हो आप, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जोड़ देते हो तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वही आप लिख देते हो, हमारा एमएफ पॉजिटिव होता है, इसमें क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो आप ही बताओ कि आपको मैंने बताया था, अभी मैंने फार्मूला एक लिखा था कि एमएफ निगेटिव भी किसको डिनोट करता है, तो S बाई सी को ही डिनोट करेगा, और ये भी किसको डिनोट करेगा बाबू, तो S बाई सी को ही डिनोट करेगा। आप देखो तो ये कंपेयर करो, तो ये वाला S का मान है बाबू, और ये भी किसका मान है S मतलब समझना, आप शॉर्ट में बता देते हैं। S का मतलब होता सेलिंग प्राइस SP होगा, और C का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप बताओ कि पहले हमारा SP कितना था 93, अब हमारा SP कितना है 107, और इन दोनों के बीच ही का ही तो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू, तो पहले कितना था हमारा 93 था, देख लो पहले कितना था 93, अब 107 है हमारा। तो सोचो कि 93 था 107 है, तो दोनों में का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 14 यूनिट आएगा, कितना आएगा 14 यूनिट। अरे भाई अब 93 था, 93 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 14 ही आएगा ना, 14 यूनिट। कहा है कि दोनों के एसपी का अंतर कितना दिया है 21 दिया है, तो ये 21 हो जाएगा। अब इसको कटा दो तो 7 गुना के 14 17 के 21, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू, तो 1 यूनिट का मान 3/2 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उसका सीपी ज्ञात करें, मतलब सी, तो सी बताओ, सी तो यहाँ पे ही पहला 100, तो सी कितना दिया हमारा 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे, क्या होगा 100 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से कटा दो इसको 50 बार में, 50 3 150, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये देखिए अभी हम आपको सिर्फ ये चीज सिखाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो आप ऐसे इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में बनाते, डायरेक्टली क्या लिखते। अब यहाँ पे आप कितना दिया, लॉस दिया था 7%, तो सीधे लिखेंगे 93 बटा कितना 100, ठीक है। दूसरे का एसपी क्या लिखेंगे बाबू, 7% प्रॉफिट है, तो सीधे लिखेंगे 107 बटा कितना लिखेंगे 100। इस और इस सीपी में बीच का अंतर कितना दिया है 14, ये 14 यूनिट कितने के बराबर है आपको, तो 21 यूनिट के। डायरेक्टली हम लिखते, क्या लिखते, डायरेक्ट यहाँ से लिख देते, तो इसको काट देते 3 बार में, ये 2 बार में, तो हम लिख देते कि 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट बराबर 3/2। आपसे सीपी पूछा है तो ये सीपी को डिनोट करता है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाता, 100 यूनिट बराबर
3/2 इंटू 100, ठीक, 2 से घटा देते इसको 50, 50 में कितना होता है 150। अब डायरेक्टली एक से दो लाइन में आप आंसर आता है, लेकिन पहले आपको मैंने समझा दिया कि एमएफ नेगेटिव क्या होता है और एमएफ पॉजिटिव क्या होता है, ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। चलिए